सभी को नमस्कार। आप सभी का रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास के बारे में कुछ बात करते हैं। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर चार में एक छोटी सी मिस्टेक थी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक वैल्यू दे रखी थी 50, उसको 50 ना ट्रीट करते हुए हम उसको 60 ट्रीट करेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 22 था। और एक क्वेश्चन नंबर 9 में ये था कि जो ऊपर लिखा हुआ था वो टाइपिंग थोड़ा एरर था थोड़ा सा। उसमें लिखा हुआ था कि उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जो हमारे को 4-5 वर्ड्स दिए हुए थे वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना था, बट वो डिक्शनरी नहीं, वो लॉजिकल सीक्वेंस में उनको अरेंज करना था, ठीक है। तो ये एक दो कुछ गड़बड़ थी, तो सभी बच्चे एक बार उन जो कल की वीडियो थी उसको देख लेंगे और उनको ठीक कर लेंगे अपने आप से, ठीक है। और आगे की क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, अगर सी को 3 लिखा जाता है और सीईपी को 24 लिखा जाता है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एच यू एक्स। ठीक है जी। जो हमें पता है जो सी की वैल्यू होती है वो 3 के बराबर होती है, यानी कि ए बी सी 1 2 3, सी है वो तीसरे नंबर पे आता है। ऐसे ही सीईपी की वैल्यू 24 दे रखी है, तो वैसे तो 24 पे हमारा एक्स आता है, बट एक बार हम इनको लिख लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या है। जैसे कि सी है, सी की वैल्यू 3 होती है, ये 5 होती है, ये 16 होती है। अगर मैं इन सब को ऐड करता हूँ 8 5 और 3 8 8 और 16 24 होता है, तो वो किसके बराबर आ रही है? 24 के बराबर आ रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो एच यू एक्स है इसको हम क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ इनकी जो वैल्यू होंगी, ये 8 होता है, ये 21 होता है, ये 24 होता है, इनको ऐड कर देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी वैल्यू याद करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको 10 में से देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ, मैं इनको इनकी वैल्यू पुट करके ही क्वेश्चन कराता हूँ। तो एक बार इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या आता है। 4 और 1 5 और 8 13, ठीक है। रिमाइंडर 1 बनता है, 2 और 2 4 और 1 5, 53 आ रहा है, और हमारा ऑप्शन 53 डी ऑप्शन है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं तो आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, GECA को हम 8642 लिखते हैं, तो HFBD को हम क्या लिखेंगे? इसमें भी देखिए वही चीज़ें हैं। जी कौन से नंबर पे आता है, हमें इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, जी 7 पे आता है, ई 5 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 1 पे आता है। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 7 से +1 8, 5 से +1 6, 3 से +1 4 और 1 से +1 2, यानी कि सभी में एक एक प्लस करा हुआ है, ठीक है। तो HFBD क्या है? इनकी वैल्यू हमें पता है, H की वैल्यू 8 होती है, F की वैल्यू 6 होती है, B की वैल्यू 2 होती है, और उसकी वैल्यू D की वैल्यू 4 होती है। इस वाले में हमने सब में एक एक ऐड किया था, तो इसमें भी जो HFBD है इनकी वैल्यू में हम सभी में एक एक ऐड करेंगे, तो ये 9 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। ये हमारा आंसर होगा 9735 ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर इज 60 ईयर्स। मदर उमा और उसकी बेटी की आयु का योग क्या है? 60 साल है। और एंड द एज डिफरेंस बिटवीन देम इज 30 ईयर्स, और उनकी बीच जो आयु है उनका जो डिफरेंस दे रखा वो हमें 30 साल दिया हुआ है। तो इसमें माँ की एज बतानी है कि मदर की एज कितनी है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 4 40 45 50 और 55। जो ये एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे बढ़िया तरीका इनको सोल्व करने का है कि बाय ऑप्शन इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे तो इजी रहता है।
ठीक है। तो बाई क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हमें ए, यानी कि 40। चलो मैं मान लेता हूँ, इसमें पूछा है माँ की आयु कितनी है, माँ की आयु 40 है, तो उन दोनों की आयु का योग कितना है 60 है, तो माँ की 40 है और जो बेटी होगी उसकी आयु कितनी होगी 20 होगी। बट ये एक कंडीशन और है कि उन दोनों का डिफरेंस 30 साल है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन माँ की आयु कितनी रखी है 45 या 45 है, तो जो इसकी बेटी होगी वो कितनी होगी 15 साल की। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30, और ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा बी आंसर 45 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम इसको बेसिक से करना चाहते हैं, अगर हम इसको बेसिक से करेंगे तो क्या है, माँ और बेटी की आयु का जो एडिशन दिया है वो क्या दे रखा है 60 दिया है। माँ और बेटी को, माँ को मैं ए मान लेता हूँ और जो बेटी है उसको मैं बी मान लेता हूँ। इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है 60 दिया है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारी दो। इससे मैं इसको काट दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2a, और ये क्या हो जाएगा हमारा 90, तो a इजिकल टू क्या हो जाएगा 90/2। अगर मैं इसको काट देता हूँ तो ये क्या आता है 45, और ए क्या माना था मैंने, मदर को माना था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा। ये इसका बेसिक तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द ओड वन आउट। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं तो इनकी वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले वैल्यू लिखनी है इनकी 5 3 4 2 1, 5 3 4 2 1। ठीक है जी। नेक्स्ट ये है 15 13, एन की वैल्यू होती है 14, एल की होती है 12, के की होती है 11, डब्ल्यू 23, यू 21, वी 22, टी 20 और एस 19। लास्ट सी ऑप्शन में वैल्यू होती है एस की 19, आर की 18, टी की 20, क्यू की 17 और पी की 16। अगर हम देखते हैं तो ये 1 2 उसके बाद 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 11 12 उसके बाद गैप है, और 14 15 ऐसे इधर रखी हैं। यहाँ पे 19 20 गैप, 21 22 23 ऐसे दे रखी हैं, 16 17 उसके बाद 18। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 19 यहाँ पे होना चाहिए था, 20 यहाँ पे होना चाहिए था, बट इसने उल्टा दे रखा। देखो यहाँ पे 22 23 दिया है, यहाँ पे 14 15 दिया है, यहाँ पे 4 5 दिया है, और यहाँ पे इसने उल्टा कर दिया, यहाँ 20 19 कर दिया। अगर 19 20 होता तो ये सीक्वेंस ठीक होती है, तो इसका मतलब इसने यहाँ पे गड़बड़ करी हुई है। इसका आंसर ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ओड वन आउट। इसमें भी हमें जो विषम है वो छांटना है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 65 85 35 एंड 25। तो इसमें देखते हैं कि सभी 5 से कट रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि जो डी है ये ही सिर्फ एकमात्र स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, और इसके अलावा कोई स्क्वायर नहीं है। आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। WYB डैश IKH और BDA हमें दिया है, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ये 23 पे होता है, ये 25 पे होता है, और B होता है हमारा 22 पे। ठीक है, ये जगह खाली है। I हमारा 9 पे होता है, K मेरा 11 पे होता है, और ये 8 पे होता है, B 2 पे 4 पे और 1 पे होता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे 1 है और इसमें कितना ऐड करा हुआ है, 1 में 7 ऐड किए हुए हैं। 4 में देखते हैं तो 4 और 7, इसमें भी 7 ऐड करे हुए हैं। 2 में देखते हैं 9, यहाँ पे भी 7 ऐड करे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगले वाले पे जाते हैं, तो यहाँ पे 8 है, और 8 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 15 आएगा। इसके बाद 8 के बाद 11 है, 11 में 7 ऐड करते हैं, 11 और 7 18 आएगा। उसके बाद 9 है, 9 में 7 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 16 आएगा।
ठीक है। और इसको वेरीफाई करने के लिए आगे भी देख लेते हैं। ये 15 है, 15 में 7 ऐड करेंगे 22 आएगा, 18 में 7 ऐड करेंगे 25 आएगा, और 16 में 7 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 16, 18 और 15। और 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है, 18 नंबर पे आर आता है, और 15 नंबर पे ओ आता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा PRO। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सीरीज दे रखी है और सीरीज को सोल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। ये है 3, 15, 64, 99, 143। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जो सीरीज होती है ना, इन क्वेश्चंस की हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम इस पे कमांड कर सकते हैं, तब भी हमारा आइडिया ठीक लग सकता है और जल्दी से लग सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो 3 है, 15 है, 64 है, 99 है, 143 है, ये सभी क्या है, किसी न किसी स्क्वायर के आसपास है। जो 3 है वो क्या है, 4 के आसपास। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और ये 15 है, ये 16 के आसपास है, ये 4 का स्क्वायर होता है। ये 64 है, 63 है, 64 के पास है, 99 है, 100 के पास है। ये 143 है, 144 के पास होता है। तो ये क्या कर रखा है, ये हमारा 2 का स्क्वायर, उसमें -1 किया हुआ है। ये 4 का स्क्वायर, उसमें -1 किया है। ये 8 8 है 64, उसमें -1 किया है। ये 10 का स्क्वायर, उसमें -1 किया है। ये 12 का स्क्वायर, उसमें -1 किया। देखो 2 4 यहाँ पे जीत खाली है, 6 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 का स्क्वायर -1, यानी कि 36 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे 35 आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, व्हाट नंबर विल कम एट द बॉटम इन द लास्ट क्यूब। जो लास्ट क्यूब है, ये वाला क्यूब, इस क्यूब में जो बॉटम है उस पे क्या आएगा, नीचे वाली साइड पे क्या आएगा, यानी कि कहने का मतलब यह है 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमने पिछली क्लास में भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किया था। तो मैंने आपको बताया था कि 2 डाइस पकड़ने हैं, 2 डाइस ढूंढने हैं जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन होता है। तो हम पहले और दूसरे डाइस पे देखते हैं। तो इसमें 2 4 5 लिखा हुआ है, इसमें 2 4 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं, इसमें भी 2 4 है और इसमें भी 2 4 है। तो हमें ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक कॉमन आता है। तो दूसरे और तीसरे डाइस में देखते हैं। तो इसमें 2 3 4 है और इसमें 1 4 5 है। तो सिर्फ 4 ही है जो कॉमन है ये दूसरे और तीसरे डाइस में, ठीक है। दूसरे और तीसरे डाइस में सिर्फ 4 कॉमन है और हमें ये ही कॉमन चाहिए था, एक ही डिजिट्स कॉमन चाहिए थे। तो जो कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं 2 बार, 4 और 4। जो पहले वाला है उसमें 4 है, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 4 के बाद हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 3 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ 3 के बाद क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। नेक्स्ट वाले में 4 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज 4 के बाद क्या आता है, 5 आ रहा है, 5 लिख दिया। और 5 के बाद क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब क्या है, 1 और 2 आपस में अपोजिट हैं, 3 और 5 आपस में अपोजिट है, बचा क्या, 6। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 6 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन C हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स अ मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक है जी। तो इसमें नंबर 1 पे लिखा हुआ है यंग, युवा, बेबी, बच्चा, इन्फेंट, शिशु, बॉय, बालक, और टीनेजर, किशोर। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, इन्फेंट, ठीक है। सबसे पहले ये होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बेबी। इन्फेंट के बाद क्या होता है, जो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बच्चे को, उसको बोलते हैं बेबी। नंबर 2 पे बेबी, ठीक है। उसके बाद
जो बच्चा और बड़ा होता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है बालक, ठीक है। और बालक के बाद उसके बाद आता है उसकी टीनेज, और टीनेज के बाद क्या आती है उसकी युवावस्था, ठीक है। तो इसमें क्या सीक्वेंस बनेगा, नंबर 1 पे इन्फेंट बनेगा, 3 नंबर पे है, नंबर 2 पे बेबी, नंबर 3 पे बॉय, और नंबर 4 पे इसके बाद आएगा टीनेजर, और उसके बाद सबसे बाद यंग। तो 3 2 4 5 1 की सीक्वेंस बन रही है, 3 2 4 5 1 ऑप्शन बी में हमें दिख रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, लगभग सभी बच्चे इनको कर लेते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसमें मिसिंग नंबर बताना है हमें। मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क है जो उसके जगह पे क्या आएगा। इसमें 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो देखते हैं। ये 66 है, ये 11 से डिवाइड होता है, ये वाला भी 11 से डिवाइड होता है, ये वाला भी 11 से डिवाइड होता है। तो सारे 11 से डिवाइड होते हैं, और ऑप्शन भी हमें क्या दे रखे हैं, जो 11 से डिवाइड होते हैं। तो ये जो 66 है वो क्या होता है, ये 66 होता है। अब इसके बाद क्या आता है, 196। इसको 11 से करते हैं तो 11 एकम 11, 11 अठे 88 आता है। इसके बाद ये 594, ये करते हैं तो 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 आता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, और जो यहाँ पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो मुझे इसमें एक सीक्वेंस दिख रही है, ये 11 11 तो सभी में कॉमन है। तो ये जो है 6 को 3 से गुना करता हूँ तो क्या आता है, 18 आता है, और 18 को 3 से गुना करता हूँ तो क्या आता है, 54 आता है। तो यानी कि जहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो 6 किस कंडीशन में आता है कि मैं किस को 3 से गुना करूँ कि 6 आ जाए। तो मैं यहाँ पे 2 से गुना करता हूँ तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो 6 आएगा तो ये हमारी पता लग गई कि 11 को किससे गुना करना है, 2 से करना है। तो इसको 11 को 2 से गुना करते हैं तो इसका आंसर हमारा 622 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बन जाएगा 22। ये क्वेश्चन भी आसान था, थोड़ा सा लॉजिकल था बट आसान था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपने ये वाला सेशन काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।